हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास नंबर 4 देखेंगे। आज से पहले हम लोग टाइप नंबर 3 तक देख चुके हैं, जिसमें आज क्लास का टाइप नंबर 4 है। इसी प्रकार हम लोग टाइप नंबर 5 भी लेकर आएंगे, 6 भी लेकर आएंगे। और आज लास्ट क्लास है पार्टनरशिप का, पूंजी, समय और लाभ का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट को लेकर आएंगे और तब फाइनल हो जाएगा। पार्टनरशिप के सवाल से जो भी सवाल बनेगा, पार्टनरशिप के क्वेश्चन जो भी सवाल बनेगा एग्ज़ाम में, सारा इसी टाइप से बनेगा। चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कोई भी सवाल, तो यही से वो बनेगा। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी समान पूंजी निवेश कर एक व्यापार शुरू करता है तथा ए 8 महीना बाद व्यापार से अलग हो जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3500 रुपया है, 3500 रुपया का है, तो बी को ए से कितना रुपया अधिक मिला। बी को ए से कितना रुपया अधिक मिलाने के अंतर पूछ रहा है। और यहाँ बोल रहा है ए तथा बी समान पूंजी निवेश करता है। ए और बी क्या करता है? समान पूंजी निवेश कर रहा है। और ए करता है 8 महीना तक काम, और 8 महीना के बाद ये एक काम छोड़ देता है। 8 महीना बाद क्या करते हैं? काम छोड़ देता है। बाकी दिन बी करता है। बी टोटल 12 महीने तक काम करता है। ए टोटल 8 मंथ तक काम करके छोड़ देता है। तो हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए कहते हैं हल। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, लेकिन हल नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सवाल है। यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाया जाता, यहाँ सिर्फ आंसर दिखाया जाता है कि सही आंसर है कि गलत आंसर है। ठीक, तो देखिए क्या करता है। ए और बी समान पूंजी करता है, निवेश करता है। ये हुआ ए और ये हुआ बी। ए यदि मानिए 100 रुपया निवेश करता है, तो बी भी 100 रुपया लगाएगा। अब यहाँ कहता है ए 8 महीना तक काम करता है, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। तो ए का समय कितना मंथ होगा? 8 महीना। और बी का जो समय लगेगा ये 12 मंथ तक समय लगता है। बस हमको टोटल पूंजी निकलेगा कितना, टोटल लाभ कितना हुआ, पूरा लाभ निकलेगा। तो सब काटते हैं पहले। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 4 से 2 दा ए और 4 से 3 बढ़ ए, यानी कि 2:3। टोटल यहाँ 5 निकला है। अपन टोटल यहाँ लाभ हो रहा है 3500 रुपया। टोटल लाभ हो रहा है 3500 रुपया। ठीक, और अपन टोटल कितना हो रहा है? 5। क्या पूछ रहा है? बी को ए से कितना रुपया, बी को ए से कितना रुपया अधिक मिला। बी को ए से 1 रुपया अधिक मिला है। बी को ए से 1 रुपया ज़्यादा मिला है, तो 1 से गुना कर देना। 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 700 रुपया आंसर निकलेगा। 700 रुपया आंसर। कितना सटीक आंसर निकाल दिए, 2 लाइन में आंसर निकल गया। देखिए यहाँ अपना दे रहा 700 रुपये, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखेंगे। ये हुआ पहला नंबर सवाल आज के क्लास का। और नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल ये है, दो क्या कहता है। अच्छा, से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको देखिए, इसको हम लोग यहाँ रख देते। ठीक, सिर्फ यही सवाल देखिए, और सवाल छोटा सा में ही डील जाएगा। सवाल छोटा सा में ही डील हो जाएगा। सवाल में उतना लंच फंद नहीं करना पड़ेगा। ठीक,
तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आगे। कहते देखो, राहुल वर्मा ने 36,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करता है। राहुल वर्मा जो है 36,000 रुपया लगा करके एक निवेश लगा करके एक व्यापार प्रारंभ करता है, और 4 महीना बाद भुवनेश भी कुछ राशि निवेश कर के व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में, यानी कि 1 वर्ष तक, वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ का अनुपात दे चुका है 9:7। देखिए अनुपात नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा गड्ढा कर देते हैं, अब दिख रहा होगा। 9:7 के अनुपात में बांटा गया है, तब भुवनेश्वर कितना पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ, वही हमको ज्ञात करना है। पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। देखिए राहुल हो गया, अच्छा क्वेश्चन। राहुल वर्मा ने 36,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करता है, और 4 महीना के बाद भुवनेश्वर भी कुछ राशि निवेश है। कुछ राशि पता नहीं भुवनेश्वर कितना रुपया लगाया है, और वर्ष के अंत में ये पता करना चाह रहा है कि भुवनेश्वर कितना रुपया लगाया है, जबकि पूंजी का लाभ का अनुपात हमको दे चुका है। कुछ नहीं, उसी प्रकार के सवाल है, सेम सवाल है। जैसे लिखेंगे हल, राहुल को मान लेते हैं R, अब भुवनेश्वर को मान लेते हैं V। ठीक, राहुल को मान लेते हैं R और भुवनेश्वर को मान लेते हैं V। राहुल जो है 36,000 रुपया, राहुल कितना लगाता है 36,000 रुपया लगाता है, और भुवनेश्वर जो है भुवनेश्वर कितना रुपया लगाता है 4 महीना के बाद तो आता है, लेकिन कितना रुपया लगाता है ये पता नहीं चल रहा है, तो रुपया को मान लेंगे X, कितना रुपया लगा रहा है। उसके बाद 4 महीना के वर्ष के अंत, 1 करोड़ रुपया तो 1 साल तक चलेगा, ये 4 महीना के बाद आता है भुवनेश्वर, तो 4 महीना कम ही रुपया इसका चलेगा, तो 12 महीना में 4 महीना कम आएगा, तो इसका 8 ही महीना चलेगा रुपया, और इसका महीना 12 महीना तक चलेगा रुपया। ठीक, अनुपात कर देंगे बराबर। अब लाभ का अनुपात यहाँ हमको दे रहा है 9:7। लाभ का अनुपात क्या दे रहा है 9:7, तो यहाँ 9:7 हम लिख देंगे। लाभ का अनुपात 9:7। हमको x का मान निकालने की भुवनेश्वर कितना पूंजी लगाया था, वही हमको ज्ञात करना है, कितना रुपया पूंजी लगाया था। काटते हैं, सबसे पहले इसको हम काटते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं काट पाइएगा, एक काम कर लेते हैं। देखिए ऐसे इसको नीचा कर देना इतना। ठीक, इनोस काट सकते हैं। 36,000 गुना 12 बटा x गुना 8, ये बराबर कर देंगे 9/7। अनुपात है तो नीचा 7 आ जाएगा। अब सवाल डील कीजिए, एक बार में होगा सवाल डील। ठीक, देखिए काटते हैं, सबसे पहले हम लोग 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4,000 रुपया यहाँ हो गया, और 8 से ये कट रहा है, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ये 2 से कट रहा है, तो 2,000। देखिए दिखाई पड़ रहा है, ये 2 है। ठीक, ये 2 लिखा है, 2,000 रुपया। ठीक, अब सब कट गया, तो 1 गुना x करेंगे, x हो जाएगा, और 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, 42,000 रुपया। ठीक, हाँ 42,000 आंसर आ गया। कितना सटीक आंसर आ गया, देखिए 42 नंबर तीसरा नंबर। ठीक, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए क्या कहता है सवाल को,
आराम से पढ़ना है और सवाल को डील करना है तो एक बार में होगा और सटीक आंसर निकलता है। और शॉर्ट ट्रिक का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हमेशा शॉर्ट ट्रिक का ही इस्तेमाल करते हैं, जल्द से जल्द किसी सवाल डील हो जाएगा। कहता है ए और बी एक व्यापार शुरू करते हैं और 12:11 अनुपात दिख रहा है, अनुपात देख रहे हैं तो गड्ढा कर दे इसको। हाँ, 12:11 के अनुपात में निवेश करते हैं, निवेश करता है पूंजी लगाता है। उनके द्वारा प्राप्त वार्षिक लाभ का जो अनुपात है 4:1 है। वर्ष के अंत में जो लाभ प्राप्त हुआ इतना हुआ, तो 1 वर्ष तक ना। यदि ए ने 11 महीना के लिए रुपया निवेश किया है तो बी ने कितना महीना तक के लिए रुपया निवेश किया होगा। आराम से सॉल्व कर देंगे इसको, हल लिखेंगे। ए है, उसके बाद बी है। ए और बी के पूंजी जो लगाया ना, पूंजी का अनुपात 12:11 है। ए का पूंजी है 12 है और बी का पूंजी है 11। और यहाँ ए और बी के पूंजी का अनुपात इतना निकल गया। उसके बाद उनके लाभ का जो अनुपात है 4:1 है, तो 4:1 है। उनके लाभ का अनुपात 4:1 है। ठीक। अब कहता है ए यदि 11 मंथ तक का, यदि ए 11 महीना के लिए रुपया निवेश करता है, ए यदि 11 महीना तक के लिए रुपया निवेश करता है, यदि 11 महीना तक के रुपया निवेश करता है तो बी कितना महीना तक रुपया लगाएगा। तो बी का पता नहीं है तो इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक। तो 12 गुना 11 भागा अनुपात में है, इसको हम नीचा कर देंगे। 11 गुना एक्स बराबर 4, अनुपात है तो अनुपात को इसको नीचा कर देंगे 1, 4:1 अनुपात। ये 11 से 11 कट जाएगा। अब 4 कम 4, 4 तिया 12। ठीक। तो अब 1 गुना 3 एक्स गुना 1 एक्स बराबर 1 गुना 3 3, तो 3 मंथ तक लगेगा काम। ठीक। 3 मंथ तक में भी अपना रुपया निवेश किया। समझ गए। यहाँ देखिए आंसर है ये नंबर। ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए इसको हम झाँप देते हैं, देखने में बढ़िया लगेगा इसी वजह से। ठीक। अब हम इसको देखेंगे सवाल को। सवाल नंबर 3 है। ठीक। कहता है ए और बी किसी व्यापार को 5:6 में धन लगाकर शुरू करते हैं। ठीक। पूंजी लगाता है ए बी दोनों 5:6 के अनुपात में। कहते हैं 8 महीना बाद ए अपना धन को निकाल लेता है, यानी कि 8 महीना तक ये अपना धन लगाया, उसके बाद ये निकाल लिया। ठीक। यदि उनके लाभ का अनुपात इतना है तो बी की पूंजी कितने समय तक लगा, यही हमको ज्ञात करना है। क्योंकि ये तो 8 महीना तक लगाया, उसके बाद तो रुपया निकाल ही नहीं लिया। ठीक। लिखेंगे, हल करेंगे। ठीक। हल करेंगे। ए और बी, ए और बी दोनों व्यापार शुरू करता है 5:6 रुपया लगा करके, यानी कि दोनों पूंजी लगाता है। ई लगाता है 5 अनुपात, ई लगाता है 5, ये अनुपात 6 के अनुपात में रुपया लगा कर ये पूंजी निवेश करता है। ये 8 महीना के बाद निकाल लेता रुपया, तो इसका 8 महीना तक तो काम चला। उसके बाद बी कितना तक लगाता है, कितना दिन तक रुपया लगाता है, इसको पता नहीं चल रहा है। तो बी को नहीं पता चला तो एक्स मान लेते हैं। और लाभ जो हुआ, टोटल लाभ 5:9 के अनुपात में लाभ हुआ है। 5:9 के अनुपात में 5:9
में लाभ हुआ। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 गुना 8 बटा 6 गुना x बराबर 5 बटा 9। तो अब काटते हैं इसको। देखिए ई 5 से 5 कट जाएगा, बराबर मतलब ऊपर पर कटता है 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये 2 से 4 तब कट जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ एक है, 1 गुना x x, 4 तिया 12, यानी कि 12 मंथ तक बी अपना रुपया निवेश करता है। ठीक, सवाल देख लीजिए, डील हो गया 3 नंबर। ठीक, चलिए इस सवाल डील हो गया। इधर अच्छा से देख लीजिए टोटल सवाल को बढ़िया तरीका से। ठीक, अच्छा से देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए एक बार। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि पार्टनरशिप से सवाल आएगा तो हम जो जितना टाइप पढ़ा रहे हैं इसी टाइप में से सवाल देखने के लिए मिलेगा, ये बात फिक्स है। ठीक, देख के चलिए नेक्स्ट सवाल एक ठो और है, एक ठो ने हाँ डबल सवाल है, उस पर थोड़ा हम लोग गौर करेंगे। ठीक, 1 मिनट। चलिए देखिए ये जो सवाल है, इस सवाल में हम ऑप्शन लेकर के नहीं आए हैं, और ये सवाल टाइप नंबर 6 हो गया। इससे पहले टाइप नंबर 5 सवाल हम देख चुके हैं, पार्टनरशिप का, पूंजी समय और लाभ का। ये टाइप नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते क्या कहता है, देखिए कहता है देखिए क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखते 3 ग्वाले ए बी तथा सी मिलकर एक चारागाह 26,600 किराए पर लेते हैं। ठीक, ए अपनी 18 गाय 4 महीना तक चलाता है और बी अपनी 16 गाय 6 महीना तक चलाता है और सी अपने 14 गाय 7 महीना तक चलाता है। ठीक, सब गाय चलाता है। इसके लिए बी को कितना रुपया किराया देना होगा, सिर्फ हमको बी का मान निकालना, जबकि टोटल मान हमको दे चुका है, इतना रुपया टोटल खर्चा होता है। तो हल लिखेंगे, 3 ग्वाला है, ए है, बी है और सी। 3 ग्वाला है, गाय चराने वाला ग्वाला कहते हैं हम लोग। ठीक, 3 ग्वाला है, कहते हैं ये जो है ना अपनी 18 गाय 4 महीने तक चलाता है। ये अपनी 18 गाय 4 महीने तक चलाता है, अनुपात बी अपनी 16 गाय 6 महीना तक चलाता है। 16 गाय है ना बी, वो 6 महीना तक चलाता है और सी अपनी 14 गाय 7 महीना तक 7 महीना तक चलाता है। ठीक, इसको पहले हम लोग काट खोट करके निकालेंगे। देखिए कैसे से काट रहा है जी, 2 से काटते हैं हम लोग पहले। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ती 14, और कुछ से कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक, नहीं कट रहा है, तो 8 दूनी 16 अनुपात 16 48
ठीक, और 7 49, इतना का अनुपात निकला। टोटल देखो कितना टोटल हो रहा है 16, यानी कि 9 8 17, 17 3 20 3 23, 3 बच गया 2 4 2 6 6 6 4 10 10 1 11, टोटल इतना है। ठीक, उसके बाद आपका टोटल रुपया कितना दे चुका है, टोटल रुपया जो दे चुका है इधर बना लेते हैं। टोटल दे चुका है 26,600 रुपया। अपना टोटल आया 113। ठीक, 113। क्या पूछ रहा है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा 48 है, 48 को नोट। अब सॉल्यूशन कीजिए, निकल जाएगा आंसर। ठीक, है ना 22 होगा शायद, सॉरी ना गलती से लिखा गया होगा, 11 दूनी 22 होता है, तो ना 22 होना चाहिए। क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक। ठीक, ये 2 से कट जाएगा 200 और 48 200 कर देंगे तो 4800। सिर्फ बी का जो हिस्सा पड़ेगा, बी जो रुपया देगा चारागाह में, टोटल 4800 रुपया देगा। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सवाल में मिस्टेक था, यहाँ 2 होना चाहिए था, 6 हो गया, थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, और ये सवाल थोड़ा लंबा होगा, वो बेसी लंबा नहीं करेंगे, छोटे से में डील करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे डील हो जाए छोटा सा भी, लेकिन ये भी टाइप एक खतरनाक टाइप है। ठीक, देखिए क्या कहता है, कहता है ए बी और सी ने क्रमशः 16,000 26,000 और 36,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। तीनों इतना रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। कहता है व्यवसाय प्रारंभ होने के 4 महीना पश्चात, 4 महीना बाद बी ने 600 रुपया और सी ने 1200 रुपया निकाल लिया। उसी में से 4 महीना तक काम किया साथ ही साथ, उसके बाद ये बी और सी दोनों, बी निकाल लिया 6,000 और सी निकाल लिया 12,000 रुपया अपना अमाउंट में से, अपना मूलधन में से, अपना पूंजी में से निकाल लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है इतना रुपया होता है, यानी कि 21,450 रुपया अर्जित होता है, किया जाता है, तो ए का हिस्सा कितना बचा, क्योंकि ए लगाया रहा था। चलिए यहाँ देखिए, ऑप्शन भी हम लोग दे चुके हैं, ऑप्शन भी हम लोग दे चुके हैं। देखिए कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ये जो रुपया लगाता है 16,000 रुपया लगाता है। ठीक, बी लगाता है 26,000 रुपया। ठीक, और सी जो लगाता है 36,000 रुपया लगाता है। ठीक, उसके बाद 1 वर्ष तक के लगाता है, 1 वर्ष तक के लिए लगाता है तीनों, लेकिन 4 महीना के बाद बी ने 600 रुपये निकाल लिया। 4 महीना तो इसका, तब तो 4 महीना तक चला होगा रुपया अनुपात, और इसका भी रुपया ये 4 महीना तक चला होगा, क्योंकि 4 महीना के बाद ये सब इतना रुपया इसमें से निकाल लेता है। बी निकाल लेता है 600, बी निकाल लेता है 600 रुपया, तो 4 महीना तक ही चला, तो उसके बाद 600 रुपया निकाल ही लिया ही। देखिए 4 महीना के बाद इतना रुपया 6,000 रुपया भी निकाल लेता है, और सी जो है 4 महीना के बाद कितना रुपया निकाल लेता है,
12,000 रुपये निकाल लेता है। और सी भी क्या निकाल लेता है, 12,000 निकाल लेता है। तो 8 महीने तक ये रुपया चला होगा और ये भी रुपया 8 महीना तक चला, और इसका टोटल रुपया 12 महीना तक चला, टोटल रुपया। ठीक, इसका टोटल रुपया 12 मंथ तक चला। आप देखिए यहाँ अनुपात में है। ठीक, देखिए अनुपात में, इसको ध्यान से देखिए थोड़ा। ठीक, अगर यहाँ अनुपात नहीं दिख रहा तो यहाँ अनुपात कर देते हैं। ठीक, काटते हैं। देखो 3 जीरो से इसका 3 जीरो ये, 3 जीरो ये, 3 जीरो ये, 3 जीरो सब कट गया। 16 गुना 12 अनुपात में है ये 26 से गुना 4, 6 चौके 24, 2 4 दूना 8, 2 10 प्लस 8 छक्का 48 अनुपात 6 चौके 24, 2 4 12, 2 14 प्लस 12 96। ठीक, देखिए यहाँ हुआ 16 गुना 12 अनुपात। आप देखो 104 गुना 48 करना है। 104 प्लस 8 4 12, 4 1 5, 152 अनुपात 6 4 10, 9 4 13 1 14 1 1 240 रुपये। अब इसको काटेंगे, देखो कितना से कट रहा है। 4 से देखो कट रहा है, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 8 32, 4 छक्का 24। ठीक, अब दो किससे कट रहा है, 4 8 32। ठीक, आप कट रहा है 4 से, 4 से नहीं कट रहा है तो 19 से 12 चौक 48। कुछ 2 से काटता हूँ, 2 दूनी 4, 19 दूना 18, सॉरी 2 एकम 2, 2 9 19 दूना 38। हाँ, यहाँ हो जाएगा 30। और कुछ से कट रहा है तो अब कुछ से नहीं कट रहा है। ठीक, तो 12 दूनी 24 अनुपात 19 अनुपात 30। टोटल निकाले तो 9 4 13, 13 3 बच गया 1 4, 3 1 4 1 5, 2 7 73। ठीक, टोटल अपन 73 आ चुका है। और इनका जो रुपया अर्जित होता है इतना रुपया होता है। कितना रुपया अर्जित हो रहा है, 21,450 रुपया अर्जित होता है। अपन टोटल 73 रुपया अर्जित होता है। ए का हिसाब पूछ रहा है, ए का हिसाब पूछ रहा है, तो ए का मान अपना यहाँ आया है 24। 24 से गुना कर देना है। टोटल जो हम इसका निकालते हैं तो 73 है ना, 7 तिया 21,
3 तिया 9, 3 5 35, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 12, 2